प्रेस वार्ता में हमारे पलवल के सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण और हमारी पार्टी के जिले के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विपिन बैसला जी, हरेंद्र पाल राणा जी, महेंद्र बढ़ाना जी, जिला महामंत्री आदरणीय वीरपाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज हम सब जिनको बधाई देने के लिए आए हैं, जिनको भारतीय जनता मजदूर सेल में जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है, एक मध्यम और गरीब परिवार को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता उसके लिए काम करती है, आज उन्हें हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में जिनको चुना गया है, उनको बधाई देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे रामी सरपंच साहब, मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आने वाले समय पर ये जो जिम्मेदारी पार्टी ने इनको दी है उसके बखूबी निभाते हुए ये समाज के लिए, पार्टी के लिए और हर वो वंचित और पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो समाज में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, उस पर कहीं शोषण, कोई अत्याचार ना हो, उसकी आवाज़ समय समय पर उठाते रहेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और उनके साथ कोई जाति ना हो, उस पर हमेशा अपनी अग्रसर भूमिका निभाएंगे। जो सपना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हर व्यक्ति की भागीदारी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए 2047 में भारत विकसित हो, उसमें हर भारतीय की भागीदारी हो, उसमें चाहे अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए काम करते हुए हर संभव प्रयास करेंगे। आज उसको नियमित ही सब मेरे प्रेस वार्ता के साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम सब उनको बधाई देते हैं। वो अच्छे काम करेंगे, पार्टी के साथ मिलकर सकारात्मक राजनीति करेंगे, सकारात्मक लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने मंत्रालय की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो समाज के काम में, अच्छे कामों में जुटे रहें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है बीजेपी को सेल है, सरकार का है, ये संगठनात्मक सेल है। इसको सरकार भी सपोर्ट करती है और भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट करती है। ये एक इंडिविजुअल बॉडी है। जिस प्रकार से इस देश भर में ट्रेड यूनियन हो जो काम करती हैं, ऐसे एक मजदूर सेल भी काम करता है जो सरकार और संगठन दोनों में समन्वय बिठाकर समाज के काम के लिए काम करता है। बीजेपी में सहयोग बिल्कुल। को लेकर क्या कहेंगे पलवल में आगे क्या होने वाला है? आने वाले समय पर इस भरोसे के साथ, इस सब के सहयोग से, सबकी जन भागीदारी से पलवल को खेलों का हब बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है। पलवल के इतिहास में हमने जब से पलवल बना है, मुझे जो याद है, एक एक कोचिज, एक एक गेम का कोचिज हमने पलवल में लाए हैं। आने वाले 5 साल बाद जब इस सरकार का टेन्योर खत्म होगा तो पलवल की सुंदरता खेलों में, यहाँ के युवाओं के लिए हमारा प्रयास है कि पलवल खेलों का हब बने, उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। सीएम की घोषणा को लेकर करण सिंह ग्राम ने निशाना साधा कि जो घोषणा है उनमें दम नहीं है। मेरे पुराने साथियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी जवाब दे चुके हैं और मैं मंत्री होने के नाते, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते पलवल की जनता जनार्दन के लिए समर्पण भाव से, अच्छे भाव से, सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं। नकारात्मक राजनीति को पलवल की जनता जनार्दन ने दफन कर दिया। जंग का एक उसूल होता है कि वो महिलाओं पर, बच्चों पर और सूर्यास्त होने के बाद जंग नहीं लड़ी जाती। तो इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोई आरोप लगाती है
परास्त लोगों पर हम लोग इस प्रकार की राजनीति को नहीं करते। हम उनका जवाब देने में देखते सकारात्मक राजनीति। उन कांग्रेस पार्टी सदमे में है, उभर नहीं पा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भाई यहाँ के कांग्रेस के नेता हो, वो उभर नहीं पा रहे हैं, वो सदमा झेल नहीं पा रहे हैं। विभाग के रात कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, सदमा झेल नहीं पा रहे हैं, अनलग आरोप लगाते हैं। जो लोग जिनके घर खुद शीशे के थे वो पत्थर उछालते हैं, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे में है और भर भी नहीं सकती है। 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है। चाहे वो रोड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, देश को मजबूत करने के लिए 11 साल बेमिसाल रहे हैं। जो काम 2014 से पहले नहीं हुए, ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये सरकार दुनिया की आज चौथी अर्थव्यवस्था की शक्ति बन चुका है। आने वाले समय पर मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में बन जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए, मध्यम परिवार हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है और मुझे लगता है वो काम दिखता भी है और लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। जिस प्रकार से बार बार, चाहे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, केंद्र में सरकार बनी हो या हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी हो, वो इस प्रकार का प्रतीक है कि 11 साल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय पर देश के युवाओं के लिए अच्छा मजबूत कैसे हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आपकी सरकार में परेशान यही लोग हैं, हमें वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के 10 साल उठाकर देखिए हरियाणा प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के प्रदेश उठा के देखिए, उन्होंने कितनी नौकरियां दी और हमने कितनी नौकरियां दी। हमने युवाओं के लिए स्टार्टअप से लेकर कौशल तक हमने क्या किया है, वो आप सबको दिखाई देगा। हम ना चाहे खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं को स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। हमने प्रयास किया, 2 बार माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। कुछ टेक्निकल कारणों से लगातार उस पर आईआईटी के जिस प्रकार की बात हमारी चर्चा रेल मंत्री से हुई, आईआईटी के कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं वो पटरी को लेकर, उस पर हम जल्दी काम करके जल्दी शुरू करा देंगे। हमने बहुत प्रयास जाकर कि वो काम जल्दी हो सके, उस पर काम किया। सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की मांग उठ रही है, युवाओं का मानना है कि रनिंग के लिए सिंथेटिक ट्रैक हो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये भरोसे के साथ कह सकता हूं, 2036 का जब ओलंपिक होगा तो उस ओलंपिक में पलवल की भूमिका होगी। वो ओलंपिक के गेम पलवल के अंदर होंगे, ये भरोसे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। हम और आप बात करें, इस दौरान बिजली चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। रात हो या दिन हो, बिजली इसमें बहुत गायब है। हर संभव प्रयास हमने, हमारी सरकार ने, हरियाणा के अंदर 6000 से के करीब गांव हैं, कुल 1300 गांव बचे हैं जिनको 24 आवर्स बिजली नहीं दे पा रहे हैं, और वो जल्दी उसको पूरा कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि हम जब भी अधिकारी, मैं रात को भी कुछ लोगों के संपर्क में था, जहां भी बिजली जाती है अगर कोई शॉर्ट होता है तो उस पर प्रयास होता है कि जल्दी काम हो। और हमें लगता है कि हम आने, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आए थे उसमें घोषणाएं करके गए हैं सब स्टेशन की, अगर वो चल जाएंगे तो हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की बड़ा प्रेशर है, क्या लगता है इस पर? कांग्रेस नकारा पार्टी हो चुकी है, ना वो संगठन बना सकती है, ना वो नेता चुन सकती है, तो उससे कोई उम्मीद अब हरियाणा की सरकार को नहीं, हरियाणा के लोगों को नहीं। गौरव जी, कनौल की जनता मेट्रो का बेसब्री से इंतजार कर रही है, इस पे क्या कार्य हो रहा है? उसका डीपीआर बन के तैयार हुआ है और उस पे भारत सरकार के लोग, भारत सरकार के नेता, मंत्री, सब ने उस पे काम शुरू कर दिया। हमारी लगातार मांग है उसका काम जल्दी शुरू होगा। चारों तरफ जाम की समस्या का लोग बहुत ग्रस्त हैं। इसका एक मूल कारण टेम्पररी इम्प्रूवमेंट भी है। इसका मूल कारण ये कि जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हैवी व्हीकल्स के नो एंट्री होती है, वो
फिर से चालू है। अच्छे सुझाव आएंगे आप लोगों के तो उस पर काम किया जाएगा। हम चाहते हैं कि पलवल जाम मुक्त हो। हम लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस व्यवस्था को बनाने में सरकार का, संगठन का, पुलिस का, हमारा सबका सहयोग करें। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि पलवल अच्छा बने, अच्छे से चले। हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार की रेड लाइट की व्यवस्था होगी तो उससे जरूर सोल्यूशन मिलेगा। सैकड़ों डंपर बिना नंबर प्लेट के